दोस्तों, अगर आपने IMPS से फंड ट्रांसफर करना भुला दिया है तो एक बार फिर से उसे याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने IMPS से फंड ट्रांसफर की लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया है और अब आप पहले के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज़्यादा पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, 8 अक्टूबर 2021 को रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है और उसी दौरान बताया गया है कि IMPS में और सहूलियत दी जा रही है। अब फंड ट्रांसफर के इस तरीके से आप एक दिन में 5 लाख रुपए तक पैसे भेज सकेंगे। अभी तक IMPS की फंड ट्रांसफर की लिमिट 2 लाख रुपए की ही थी। IMPS में इस लिमिट की वजह से लोग इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास UPI का भी ऑप्शन था। लेकिन अब कई मामलों में IMPS, UPI और NEFT दोनों से बेहतर हो गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि अब IMPS किन मामलों में UPI और NEFT से अच्छा है। तो सबसे पहली बात यह है कि IMPS से आप 5 लाख रुपए तक पैसे भेज सकेंगे, जबकि UPI की लिमिट केवल 1 लाख रुपए की है। यानी अगर आप बड़ी रकम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो UPI काम नहीं देगा, फिर आपको IMPS के तरीके का ही यूज़ करना होगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि IMPS इंटरनेट बैंकिंग पर भी अवेलेबल होता है, जबकि UPI के लिए आपको UPI ऐप डाउनलोड करना होता है। UPI ऐप्स के जरिए फंड ट्रांसफ़र आसान तो है दोस्तों, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग ज़्यादा सिक्योर होता है और इसलिए बहुत से लोग इसी का यूज़ करना चाहते हैं। उनके लिए IMPS ही काम आता है। इसी तरह कुछ मामलों में IMPS NEFT से भी अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये है कि IMPS से फंड ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है। जैसे ही आप पासवर्ड या पिन डालकर सबमिट करते हैं, पैसा तुरंत दूसरे के खाते में पहुंच जाता है। जबकि नेफ्ट के लिए आधा घंटे तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि नेफ्ट का फंड ट्रांसफ़र आधा घंटे के बैचेस में होता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर इंटरनेट नहीं है तो IMPS के जरिए आप SMS करके भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से फंड ट्रांसफ़र की लिमिट पहले की तरह 5,000 रुपये है। तो दोस्तों, ये थी IMPS की अच्छी बातें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए IMPS फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कैसे करें। हम SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन SBI.com को ओपन कर लीजिए। इसमें अपना यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा डालकर सबमिट कर दीजिए। अब उसके बाद आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, इसे डालकर सबमिट कर दीजिए। इससे आपकी लॉगिन हो जाएगी। अब आपको फ़ंड ट्रांसफ़र वाले टैब पर क्लिक करना है। ये अब आपके सामने फ़ंड ट्रांसफ़र के तमाम ऑप्शन आ गए हैं। ऊपर देखिए दोस्तों, आपको एक ऑप्शन क्विक फ़ंड ट्रांसफ़र करने का भी दिखता है। इसमें आपको बेनिफिशियरी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर किसी को एक बार पैसा भेजना चाहते हैं या जल्दी में हैं तो इस ऑप्शन को चूज़ कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये ही भेज सकते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा रकम भेजना चाहते हैं या फिर आप किसी ऐसे आदमी को पैसे भेज रहे हैं जिसे बाद में फिर कभी पैसा भेजना पड़ सकता है, तो फिर आप उस बेनिफिशियरी को ऐड कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद पैसा तुरंत नहीं भेजा जा सकता। इसके लिए 4 घंटे का इंतज़ार करना पड़ सकता है। हमें 3 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा था। उसके बाद इसका मैसेज आया था। तो आइए हम ऐड बेनिफिशियरी के लिंक पर टैप कर देते हैं। अब हमारे सामने प्रोफाइल पासवर्ड डालने का पेज आता है। इसे डालकर हमें सबमिट पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने बेनिफिशियरी के टाइप के हिसाब से कई ऑप्शन दिखेंगे। हमें IMPS बेनिफिशियरी ऐड करने का भी ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन इस पर तभी क्लिक कीजिए अगर आप सामने वाले का MMID जानते हैं। अगर उसका अकाउंट नंबर और IFSC पता है तो अदर बैंक बेनिफिशियरी वाले लिंक पर क्लिक कीजिए। अब अगले पेज में हमें बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर 2 बार डालना पड़ता है। उसके बाद IFSC चूज़ करके उसे भी डाल दीजिए। अगर IFSC नहीं पता है तो बैंक के ब्रांच का लोकेशन बताकर आप यहीं के यहीं IFSC पता कर सकते हैं। इस पेज पर आपको ये भी बताना है दोस्तों कि इस बेनिफिशियरी के लिए फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट क्या होगी। अब इस पेज को सबमिट करने से पहले नीचे चेक बॉक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए। उसके बाद अगले पेज में हमें कंफर्म करना है। कंफर्म कर दिया।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस बेनिफिशियरी को अप्रूव करना है। चलिए अप्रूव नाउ पर क्लिक कर देते हैं। अब प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। अब हम अप्रूव बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देते हैं। अगली पेज में हमें अप्रूवल का तरीका चुनना है। हम ब्रांच जाकर भी इसे अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम OTP के जरिए इसे अप्रूव करेंगे। OTP के जरिए अप्रूव करने पे पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ देर इंतज़ार करना होता है। ब्रांच के जरिए अप्रूव करने पर तुरंत पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हमें हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालना है, जो कि हमारे मोबाइल पर SMS के जरिए आता है। इसके साथ ही हम बेनिफिशियरी को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमें करीब 3-4 घंटे इंतज़ार करना होगा। तो उसके बाद आइए चलते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र वाले सेक्शन में और यहाँ पर IMPS ट्रांसफ़र का ऑप्शन चुन लेते हैं। अब हमें ये बताना है कि हम बेनिफिशियरी के अकाउंट नंबर और IFSC के आधार पर यानी पर्सन टू अकाउंट फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर MMID और मोबाइल नंबर के आधार पर यानी पर्सन टू पर्सन के आधार पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो हम अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम बेनिफिशियरी का अकाउंट जानते हैं और उसे अभी कुछ देर पहले ही ऐड किया है। अब आगे ये पेज आ गया है। यही फ़ंड ट्रांसफ़र का मेन पेज है। यहाँ हमें अमाउंट और फ़ंड ट्रांसफ़र का पर्पस भरना है। पर्पस को लेकर बहुत टेंशन मत लीजिए, जो सही है उसे भर दीजिए। अब हमें नीचे लिस्ट में उन सभी बेनिफिशियरी की डिटेल दिख जाएगी जिन्हें हमने पहले ऐड किया है। इसमें से हम सही अकाउंट और नाम को चूज़ कर लेते हैं और ये हमने चूज़ कर लिया। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। ये अब हमारे सामने कंफर्मेशन का पेज आ गया है। इसे कंफर्म कर देते हैं। अब ये नया पेज आ गया है। इसमें हमें हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालना है। ये पासवर्ड हमारे मोबाइल में आया होगा। हम उसका SMS पढ़कर OTP यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, फ़ंड ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया। हमें इसका मैसेज भी दिख रहा है। फ़ंड ट्रांसफ़र का ये मैसेज पैसा भेजने वाले और पैसा पाने वाले दोनों के पास जाता है। तो दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग से फ़ंड ट्रांसफ़र का प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन ये सिक्योर भी है। तो दोस्तों, ये था SBI के इंटरनेट बैंकिंग के जरिए IMPS फंड ट्रांसफ़र का तरीका। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।